A very good morning, students. This is our chapter number 10, Walls Tell Stories. Here are the question and answers that you have to note down in your copies. So let's start. Why were bastions made in the fort wall? Why were big holes made in them? And what differences would be there if you were to look from a straight flat wall or a bastion at a height? How would the soldiers find peeping from the holes in the bastions useful while attacking? इनके आंसर्स क्या होंगे? द फर्स्ट आंसर इज़ दे वर मेड टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट। आपको बताया गया था जो बेस्टियंस होते हैं वो इसीलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि जो फोर्ट है, जो उनका किला है, उसकी सेफ्टी को कंफर्म किया जा सके। होल्स क्यों बनते थे? द बिग होल्स वर मेड इन देम टू इंक्रीज द व्यूइंग एरिया। सोल्जर्स कुड लुक थ्रू दीज होल्स एंड कुड कीप अ बेटर विजिलेंस। मतलब वो उन छेदों से, उन होल से वो देखा करते थे झांक कर क्या कोई आ तो नहीं रहा। उससे एक उनको अच्छा व्यू मिलता था, वो छुपे भी रहते थे और अगर कोई उन पर डायरेक्टली हमला करे तो भी उनको सेफ्टी होती थी कि हाँ वो केवल उन होल से ही हर चीज़ को देख सकते थे। नाउ bastions ensured better safety of soldiers. It also provide a better vantage point from where a larger area could be seen. It would not have been possible from a flat wall. अगर सीधी दीवार होती है तो उसमें क्या होता है कि जो आपका व्यूइंग एंगल होता है वो कम भी होता है और साथ साथ सामने से भी आप क्लियर दिखते हैं। बट जब बेस्टियंस होते हैं थोड़ा सा कर्व जो एक शेप बनता है उससे आपको एक एंगल अच्छा मिलता है, आपकी भी सेफ्टी होती है, ना कि फ्लैट वॉल में उतना अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ वुड द फाउंटेन हैव वर्कड? What arrangements would have been made in the building for air and light? And look carefully at the picture of the beautiful carving on the wall. What kind of tools would have been used for such fine carving? Carving मतलब जो ये एक नक्काशी सी बनाई जाती है इसको हम carving कहते हैं। ओके, ना आंसर्स देख लेते हैं। Fountains would have run to the water supplied by large tank. भाई फाउंटेन कैसे वर्क करेगा? उसको पानी चाहिए तो एक कोई बहुत बड़ा सा लार्ज सा टैंक होता होगा, उसमें से उन फाउंटेन्स में पानी दिया जाता होगा ताकि फ्लो बना रहे। सेकेंड क्वेश्चन था कि जो लार्ज विंडोज़, डोर एंड वेंटिलेटर्स अलाउड नेचुरल सनलाइट टू एंटर द बिल्डिंग। दीज ऑल्सो अलाउड लॉट ऑफ फ्रेश एयर टू कम इन। आपको पता है कि आपके घर में आजकल वेंटिलेटर्स बने होते हैं एयर फ्लो के लिए खिड़कियां और दरवाज़े बने होते हैं ताकि हवा आती जाती रहे। कभी भी आप किसी किले में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वो बहुत ओपन होते हैं, जगह जगह पर आपको खिड़कियां जैसी दिखती हैं ताकि वहाँ से हवा आ सके और एक जो क्रॉस वेंटिलेशन जिसे हम कहते हैं ताकि हवा आना और जाना जो पाथ है वो बना रहे। इसलिए जो विंडोज़, दरवाजे या वेंटिलेटर्स बनाए जाते थे उनसे वो जो पूरा महल है उसमें लाइट और हवा, एयर दोनों का बैलेंस बना रहता था। These carvings किस किस से बनती है? would have been made using chisel and hammer which were made of iron. आपने देखा होगा अगर आप जब घर बनते हैं तो उनके पास एक नुकीला सा चीज़ होती है जिससे वो लोग बहुत छोटे छोटे छेद करते हैं और हैमर आप सभी जानते हैं, उनका यूज़ करके धीमे धीमे ये नक्काशी की जाती थी, कार्विंग्स की जाती थी। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था इन सभी क्वेश्चंस को। अब इफ़ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम बोडली दरवाज़ा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इस कटोरा हॉल्स। अब देखिए आपको अपने एक तरफ इस मैप को खोल के रखना है जो ये मैप दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको क्वेश्चन आंसर्स को देखते जाना है। कि जो पहला था क्या बोल रहा था कि बोडली दरवाज़ा से कटोरा हॉल्स। अब देखिए बोडली दरवाज़ा से कटोरा हॉल्स अगर आप देखेंगे तो देखेंगे बोडली दरवाज़ा किधर है और कटोरा हॉल्स किधर है, तो आपको ये मालूम चल जाएगा। इस मैप को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं हम। ये रहा कटोरा हॉल्स, देखिए ये रहा कटोरा हॉल्स और जो आपका बोडली दरवाज़ा है वो भी डेफिनेटली आपको कहीं आसपास दिख जाएगा। लेट मी सर्च इट। ओके, ये रहा। ओके, दिस इज़ बोडली दरवाज़ा। अब बोला गया है कि जो बोडली दरवाज़ा है और जो ये कटोरा हॉल्स है ये किस डायरेक्शन में है। आप किस डायरेक्शन में देखें तो आपको दिखेगा कि ये रहा बोडली दरवाज़ा, ये रहा कटोरा हॉल्स, तो ये क्या डायरेक्शन है? तो आपको पता है कि ऊपर जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ अ नॉर्थ डायरेक्शन। तो जो फर्स्ट आंसर हो गया वो हो गया आपका इन नॉर्थ डायरेक्शन। सेकंड क्वेश्चन था बंजारा दरवाज़ा से कटोरा हॉल्स, तो बंजारा दरवाज़ा किधर है? देख लीजिए बंजारा दरवाज़ा ये रहा, कटोरा हॉल्स ये रहा, मतलब नीचे आना है। नीचे आना होता है तो आपको पता है कि कौन सी डायरेक्शन हो जाती है? डायरेक्शन हो जाती है साउथ, साउथ डायरेक्शन हो गई। फिर इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक
बाला हिसार टू रीच मोती महल। अब देखिए बाला हिसार किधर है और मोती महल किधर है, तो आप देखेंगे दिस इज़ बाला हिसार एंड दिस इज़ मोती महल। ये रहा बाला हिसार, ये रहा मोती महल। तो अगर आपको इधर जाना है, मतलब ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है, तो आपको पता है ये ईस्ट डायरेक्शन होगी, तो आंसर आ गया ईस्ट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इन हाउ मैनी गेट्स कैन यू सी इन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये दरवाज़ा दिया है, दरवाज़ा नया समथिंग दिया, जो भी कुछ नाम है इसका, दरवाज़ा नया दिया जो भी नाम है ये, तो ये बेटा इनर वॉल में है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे और बाकी आप दरवाजे करेंगे। तो टोटल 8 दरवाजे आते हैं। यहाँ पे 9 क्यों हैं? 9 इसलिए है क्योंकि टोटल 9 दरवाजे हैं, लेकिन हम आउटर वॉल की बात करें तो आप सिर्फ 8 को काउंट करेंगे। सो योर आंसर मस्ट बी 8। इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप 8 करेंगे क्योंकि वो आउटर वॉल पे नहीं है, वो इनर वॉल पर आता है। ठीक है। देयर आर हाउ मेनी पैलेसेस आर देयर। अब पैलेसेस को वैसे आप देखेंगे तो टोटल आपको 5 पैलेस दिखते हैं, क्योंकि अगर आप इस प्रेजेंटेशन को देखोगे तो देयर आर टोटल 5 पैलेस, बट हम सिर्फ नाम को पकड़ेंगे कि जिनके आगे महल लिखा है तो आपको दिखेंगे सिर्फ 3 महल हैं। एक महल तारामती है, तारामती का महल है, एक मोती महल है, और एक महल आपको और दिखेगा, दैट इज़, लेट मी सर्च इट, ओके, मोती महल हो गया, देन आपका एक शाही महल हो गया, और एक आपका महल तारामती हो गया। तो 3 इसका आंसर हम लोगों ने इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर आपको पैलेस 3 में दिख रहा है। और जो क्वेश्चन था कि कितने बाउलीज और कितने हॉज हैं, तो 5 बाउलीज हैं और 3 हॉज हैं, आप उसको भी मैप में जाके गिन सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये आप एक अच्छा क्वेश्चन है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये स्केल दिया हुआ है। इस स्केल का मतलब है कि अगर इस मैप में यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, तो रियल में एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, 110 मीटर्स। इसी का हमें यूज़ करना है। और मैं जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बाला हिसार से फतेह दरवाज़ा कितना दूर है, तो अब ये आप अपने स्केल से मेजर करेंगे। मान लीजिए ये आया आपका 8 सेंटीमीटर, आप इसको नापेंगे तो मान लीजिए आंसर आया 8 सेंटीमीटर, तो आप 8 × 110 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस, दैट इज़ 880। अगर यहीं आपके स्केल को नापने के बाद 9 आएगा तो 9 × 110 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 990 मीटर्स। तो आपको यही करना है। तो मैंने 8 सेंटीमीटर माना था, तो मैंने 8 सेंटीमीटर के हिसाब से निकाला, तो आंसर आ गया 880 मीटर्स। और जो लास्ट क्वेश्चन था वो पूछा था मकई दरवाज़ा से फतेह दरवाज़ा, तो वो मैंने एक अप्रॉक्स आंसर लिख दिया 100 मीटर। आप भी अपने हिसाब से इसको नाप सकते हैं। सो हियर दीज आर द क्वेश्चन एंड आंसर्स दैट यू हैव टू नोट डाउन इन योर कॉपीज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।